कहता है सुनो, ये तेरी नाव स्त्री बन गई तो क्या होगा, कहीं ऋषि की पत्नी बन गई फिर क्या होगा प्रभु। नाव बनी यदि ऋषि की नारी, 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 तब जय है जीविका हमारी, तब जगी है जीविका हमारी। कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, कैसे करी हो प्रभु जी कमैया, रघुरैया चरण वालो रब कैसे चढ़ाओ तुम्हें मैया, सुनो रघुरैया चरण वालो बिना, रब कैसे चढ़ाओ सुनो रघुरैया चरण वालो बिना। उतारो अपने प्रभु जी को, आयुष होई तो पाओ पधारो, आयुष हो तो पाओ पधारो, अपने प्रभु जी को पारे उतारो, अपने प्रभु जी को पारे उतारो। तुम हो भव सिंधु के खेवैया, तुम हो भव सिंधु के खेवैया, और घोरैया चरण वालो से चढ़ाओ तुम्हें, सुनो रे गोरैया चरण वालो गोरैया, सुनो रे गोरैया चरण वालो। भागवत भगवान की जय। अब केवट कहता है सुनो, पहले मैं आपके चरण को पखारूंगा, फिर आपको गंगा के उस पार पहुंचा दूंगा। तो राम जी ने कहा मुझे विलंब हो रहा है, आप अति शीघ्र आ जाओ। कि बेग आने जल पाए पधारो, होते विलंब उतार पारो, बेग आने जल पाए पधारो, होते विलंब उतार पारो। केवट राम जाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले केवट राम जाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले। केवट गया कठौते में जल लेकर आया, राम जी के चरण को धुलने लगा। तो एक चरण जब धुल गया, दूसरा चरण धुलने को हुआ तो राम जी पहले वाले चरण को जमीन में रख लिए। केवट ने कहा सुनो, धोए चरण को बिन पोछे धरण में धरो, और लागी रज फेर भ्रम दुगुन मत कीजिए, और रेखन में गड़े कण केत देख देख धो, आप एक पग से खड़े याते ना खींचिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जी विलंब बिन, तो नाथ मेरे माथ पर ही हाथ धर लीजिए। हे प्रभु, मेरे भ्रम को दोबारा उत्पन्न मत करो, नहीं तो मैं गंगा पार नहीं करूंगा। अरे इतना परिश्रम से मैंने आपके पैर को धुला, फिर उसमें मिट्टी लगा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा रे भैया केवट, तू चरण धुल रहा है या वहां पे बातचीत कर रहा है। केवट ने कहा सुनो भैया लक्ष्मण, हमारे और प्रभु के बीच में कोई नहीं बोलेगा, नहीं मैं नाव पर बिठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा आपकी जैसी इच्छा हो, आप धुलो। अब जब चरण पखाड़ लिए तो राम जी कहते हैं भैया अरे अब तो उस पार कर दो। केवट कहता अभी नहीं, अभी मैंने अपने पितरों का उद्धार नहीं किया। कि पद पखार जल पान कर
आप सहित परिवार और पितर पार कर पुनः प्रभु मुदित गयो लय पार। अब देखो इस कथा से ये सीखना चाहिए कि अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान के चरणोदक को लेकर के केवट गया अपने घर में छिड़का कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, लेकिन आजकल तो ना कोई तर्पण देना चाहता है? साल में 15 दिन पितृपक्ष का आता है, किसी प्रकार बेचारे श्राद्ध कर दिए तो उसमें लगता है इन्होंने कितना बड़ा भंडारा कर दिया है। तर्पण तो कोई करना ही नहीं चाहता। देखो जो लोग तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि उनके पितृ आकर के लोगों के रक्त को पीते हैं और श्राद्ध ना करने के बाद घर में पितृदोष हो जाता है और जब व्यक्ति का शरीर छूटता है, दूसरा जन्म मिलता है तो कुंडली में पितृदोष लेकर के पैदा होता है। केवट ने भगवान राम के चरणोदक को लेकर जाते हैं केवट जी और उसका छिड़काव करते हैं और फिर सीताराम लक्ष्मण को नाव पर बिठाते हैं और प्रेम से लेकर चल देते हैं कि मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया हौले बहो, धीरे बहो मैया हौले बहो, मेरी नैया मेरा राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा राम गंगा मैया हौले बहो। केवट की नैया भागीरथी की गंगा, केवट की मैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथी की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, हे राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, दशरथ के लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो, मेरी नैया सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उतरी खाड़ी भय सुरेश्वरी रेता, उतरी खाड़ी में सुरेश्वरी रेता, सिया राम को लखन समेता, सिया राम को लखन समेता, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और देखो तई ठाड़ भय सूर्य शरीरेता, सिए राम को लखन समेता। अब सब लोग नीचे तो उतरे, लेकिन राम जी ने सोचा मैंने कुछ उतराई नहीं दिया, तो सीता जी के तरफ जैसे राम जी ने देखा, सीता जी ने अपनी मुद्रिका को निकाल करके राम जी को दिया, प्रभु लो उतराई दे दो। अब जब राम जी जब उतराई देने लगे तो कहो कृपाल लेव उतराई, केवट चरण गहो अकुलाई। केवट कहने लगा प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हूँ, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस सुरसरी
के तीर में हो, तुम उस भव सरिता के तट हो। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना, इस ऋण को वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने तुझको है पार किया, तुमको पार लगा देना। राम जी कहते हैं कुछ तो लेना पड़ेगा। तब हाथ जोड़कर केवट कहता है देखो, एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, मुझको ना देना कुछ तुम, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। केवट ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट लीन। बहुत प्रयास किए लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, से मिले, भरद्वाज जी से मिले, और उसके बाद पंचवटी पर कुटिया बनाकर हमारे प्रभु रहने लगे। भरत जी ननिहाल से आते हैं, महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार संपन्न करते हैं, फिर राम जी को लेने के लिए आते हैं। राम जी भरत जी को समझा बुझाकर अपना खड़ाऊ देकर वापस कर देते हैं। नंदी ग्राम में भरत जी गुफा बनाकर रहने लगते हैं, एक गुफा के भीतर। और इधर एक दिन पंचोटी में रावण की बहन पहुंच गई, सूपनखा। सूपनखा किसे कहते हैं? जिसका बड़ा बड़ा नाखून हो सूप जैसा, है उन्हीं को कहते हैं सूपनखा। सूपनखा पहुंची, कहने लगी राम जी से, प्रभु आपके साथ में मैं विवाह करने के लिए आई हूं। राम जी ने कहा, अरे विवाह जब ढूंढना होता है तो लड़की का बाप जाता है या तो भाई जाता है। अच्छा, जो सूपनखा थी उसका विवाह पहले हो चुका था, उसके पति का नाम था विद्युजीवा, जिसको रावण ने ही मार डाला था। तो सूपनखा ने प्रतिज्ञा किया था कि जैसे मुझको मेरे भैया ने विधवा बना दिया, ठीक उसी प्रकार लंका में रहने वाली समस्त दैत्य रानियों को मैं विधवा बनाकर छोड़ूंगी। वही सूपनखा आज आई, कहती है मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। और फिर कहती है, सुनो, आपके समान पुरुष और मेरे समान स्त्री इस संसार में ब्रह्मा ने और कहीं पर बनाया ही नहीं, कि तुम समय पुरुष नामो समय नारी, क्या संयोग विधि रचा विचारी। तुम सब पुरुष नामो समय नारी, क्या संयोग रचा विचारी। इसलिए आप मेरे साथ विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा, देखो एक नारी ब्रह्मचारी, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी धर्मपत्नी वो बैठी हुई है सामने, वो मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण है, उसके साथ जाओ विवाह कर लो। अब सूपनखा जी जाकर लक्ष्मण से कहती, भैया मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या हुआ, भैया ने मना कर दिया क्या? सूपनखा कहती है, देखो आपके भैया हैं सांवले। कैसे सांवले? और मैं गोरी हूं, आप गोरे हो,
तो हमारी इच्छा है मैं आपके साथ में विवाह करूं। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देवी जी, मैं विवाह तो आपके साथ में कर लेता, लेकिन मेरे साथ चलकर करोगी क्या? अरे ये राजा हैं, मैं इनका दास हूँ, मेरे साथ विवाह करोगी और चलोगी तो आपको दासी बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए आप जाकर के मेरे बड़े भैया राम के साथ विवाह करो। अब राम जी लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण ने राम जी के पास भेजा। शूर्पणखा को आया क्रोध। शूर्पणखा ने सोचा कि बीच में बैठी है सीता, यदि ये नहीं होती तो मेरा विवाह हो जाता। सीता जी को मारने के लिए दौड़ी, विकराल स्वरूप बनाकर राम जी ने इशारा किया, सो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक और कान काट लिया। अब वो चिल्लाती हुई पहुंची लंका में, भैया खरदूषण रावण आप सब कहां गए? मेरे नाक कान को काट लिया गया। अब जैसे खरदूषण ने सुना, अरे बहन तेरे नाक को किसने काटा? तेरे कान को किसने काटा? शूर्पणखा कहती है दो राजकुमार जंगल में आए, उन्होंने मेरे नाक कान को काट लिया। अब खरदूषण ने चढ़ाई कर दी, लेकिन खरदूषण जब वहां पहुंचे और राम जी को जैसे खरदूषण ने देखा तो सैनिकों से कहा शांति हो जाओ, इनके साथ में युद्ध नहीं करना है। कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। 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 खरदूषण ने कहा भले ही मेरे बहन को कुरूप बना दिया हो, लेकिन ये वध करने के लायक नहीं है, तो बड़े सुंदर हैं। सुनो, तुम दोनों राजकुमार जंगल को छोड़कर चले जाओ, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ। राम जी ने कहा अरे दुष्ट, मैं सूर्यवंशी हूँ और सूर्यवंशी पीठ दिखाकर नहीं भागते, मैं एक क्षत्रिय हूँ। अब खरदूषण ने युद्ध करना प्रारंभ किया। राम जी ने अपनी माया रची, सारे दैत्य एक दूसरे में राम का दर्शन करने लगे, आपस में लड़कर सब मर गए। अब रावण को संदेशा गया और रावण जब राम लक्ष्मण और सीता के विषय में रावण जब सुनता है कि सीता कथा श्रवणति पितृहिच्छयेन सृष्टम विलोक निपते दश कंधरेण। जैसे दशानन ने सीता के विषय में सुना तो मारीच को बुलाया, सुनो आया आप जो है माया का हिरण बनकर जाओ, अपनी माया से सीता को मोहित करो, मुझे सीता का हरण करना है। उन दोनों राजकुमारों ने मेरे बहन को, मेरी भगनी को, मेरी बहन को कुरूप बनाया है, तो मैं उनके पत्नी का हरण कर लूंगा। मारीच ने सोचा यदि मैं नहीं जाता हूं तो रावण मार डालेगा, तो रावण के हाथों के द्वारा मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरूं, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। स्वर्ण का हिरण बनकर आया। मारीच सीता जी ने जैसे देखा कि कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया गायब हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। 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 चला मायापति को भटकाने। माया का
चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का। शर्म मार कर लाओ ये होगा निशान इस पति का। शर्म मार के लाओ ये होगा निशान जंगल का। शिव माया का मृग, शिव माया का मृग लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का चला मायापति को भटकाने। माया सोना है उसके आगे ये जगत खिलौना। माया सोना है उसके, माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है उसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन में जीने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन में जीने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। दर दर ठोकर खाने। माया का मारीच चला मायापति को माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को जीवन में, मायापति को जीवन में कर कर भटकाई माया। मायापति को जीवन में कर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। इसीलिए जीवन में परिणाम माया की कहीं माया। राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को। राही नचा रहा जो जग को। राही नचा रहा जो जग को। माया चली न जाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया आप हरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सरकार की जय। अब मारीच स्वर्ण का मृग बनकर आया। सीता जी ने कहा स्वामी मुझे यही मृग चाहिए। राम जी ने मृग का पीछा किया, बाणों के द्वारा प्रहार किया। मायावी मारीच
राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारने लगा तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, आपके भैया के जीवन में संकट है, आप जाकर उनकी मदद करो। राम जी ने कहा, हे माते, हमारे भैया के जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता है। लेकिन सीता ने जब बार बार कहा, नहीं आपको जाना ही चाहिए, लक्ष्मण जी चले गए। रावण पहुंचा, देखो संत के रूप में आया सीता का हरण करने, लेकिन जब हरण करने को हुआ तब रावण अपने असली रूप में आ गया। सोचा यदि संत के रूप में मैं माता सीता का हरण करता हूं तो संत के मस्तक पर एक कलंक का टीका लग जाएगा, इसलिए वो अपने असली रूप में आ गया, सीता जी को लेकर चल दिया। जंगल में उस समय इतने संत थे कि सारे संत एकजुट हो जाते तो रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि माता सीता के हाथ में हाथ लगा सकता। कोई कुछ नहीं बोला, रावण से सारे संत भयभीत थे। अब सीता माता करुण क्रंदन कर रही हैं और इधर जटायु ने देखा, अरे ये तो मेरी पुत्री की आवाज है, मेरी पुत्री की आवाज है। अरे रावण, कायरों की भांति मेरी पुत्री सीता को लेकर किधर जा रहा है? तेरे बाजुओं में ताकत है तो रुक जाए, जटायु के साथ में आकर युद्ध कर। अब जाकर के जटायु रावण के साथ में युद्ध किया। जटायु के द्वारा रावण मूर्छित हो गया। अब जब रावण मूर्छित हो गया तो जटायु आकर कुछ दूर पर बैठ गया। लोगों ने कहा, भैया अरे रावण मूर्छित है, जाकर उसको मार डालो। जटायु ने कहा, सुनो, मूर्छित हुए पर, निहत्थे पर और पीठ दिखाए हुए पर वार नहीं करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। तो लोग कहने लगे कि धर्म लेकर बैठोगे तो मार डालेगा। तो जटायु कहते हैं, मैं धर्म को जाने नहीं दूंगा, भले ही रावण मूर्छा से उठकर मुझे क्यों ना मार डाले, लेकिन मैं धर्म अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कि था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने मत देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। लेकिन जटायु, तो धर्म लेकर बैठेगा तो मार डालेगा रावण तुमको। अच्छा, रावण के कितने सिर थे? 10 सिर में कितने नेत्र थे? 20। अब जब तक रावण मूर्छित था, जटायु चाहता तो रावण के 20 नेत्रों को फोड़ सकता था कि नहीं? नेत्र फूट जाते, काम खत्म। लोग कहते हैं जाकर रावण को मार डालो, नहीं अभी उठेगा तो तुम्हें मार डालेगा। तो जटायु कहता है कि किसी ने एक दीपक से पूछा कि आपने लोगों को रास्ता तो दिखा दिया लेकिन बुझ जाओगे तब? कि अब चाह स्नेह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूँ, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ। मैंने अनेकों लोगों को रास्ता दिखा दिया, अब मैं बुझ जाऊंगा तो मुझे उसका कोई परवाह नहीं होगा। तो जटायु कहता है, मैंने लोगों को ये रास्ता दिखा दिया कि निर्बल की सहायता करनी चाहिए। अब इतने में क्या हुआ, रावण की मूर्छा दूर हुई, हाथ में कृपान लिया। क्या लिया? कृपान। ध्यान से सुनना, कृपान और तलवार में अंतर होता है। कृपान का मतलब होता है जिसमें कृपा ना, दोनों तरफ धार ही धार हो, किसी तरफ कृपा ना हो। कृपान को उठाया, जटायु के साथ में युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया, जटायु मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इधर राम जी जब लक्ष्मण के साथ में कुटिया पर पहुंचते हैं, देखते हैं सीता जी कुटिया पर है ही नहीं, तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं। वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग
सीता मृगनयनी। तुम देखी सीता मृगनयनी। आप लोगों ने मेरी सीता को क्या देखा है? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आगे बढ़े तो राम जी ने देखा कि जटायु मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। राम जी ने अपने हाथ को जटायु के ऊपर रखा। जटायु कहते हैं कोई भी हो वे कहता हूँ जाओ अब मुझको मरने दो। हाँ राम मंत्र वही माता का आराधना हमको करने दो। किसी से कुछ बात नहीं करना है, मुझे तो राम के नाम का भजन करना है। कि गद गद हो बोले प्रभु अरे मैं ही हूँ वह राम। ओ गिद्धराज देखो तुम्हें अरे करता राम प्रणाम। हे जटायु, जिस राम का आप नाम ले रहे हो ना वो तेरे सामने खड़ा है। राम जी जटायु को गोदी में लिए अपने जटाओं से जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी ना उसको झाड़ने लगे। कि गिद्धि को गोदी उठाई दयानिधि नैन सरोजन में भरी पारी। और बारही बार संभालत पंख जटायु की धूल जटान सुझारी। राम जी अपने जटाओं से जटायु के धूल को झाड़ रहे हैं। कि न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए बन कमल में श्री पिता के वेदनाओं पर। न रोए बन कमल में श्री पिता की वेदनाओं पे। न रोए बन कमल में श्री पिता के वेदनाओं पर। उठाकर गिद्धि को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। तो हमारे राम जी जितना सीता के हरण पर महाराज दशरथ के मरण पर नहीं रोए उससे ज्यादा आज जटायु की मूर्छित अवस्था को देखकर रो रहे हैं। राम के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है और कहने लगे जटायु आपकी ये दशा किसने किया है मुझे उसको बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो जटायु कहता है कि नाथ दशानन यह गत की। नाथ दशानन
यही फल जनक सुता हर लीनी यही फल जनक सुता हर लीनी जय दक्षिणी दिशि जय गोसाई जय दक्षिणी दिशि जय गोसाई बिलपति अति कुर की नाई बिलपति अति कुर की नाई तरस लागी कर राख्यम प्राणा तरस लागी कर राख्यो प्राणा चलत चहते अब चलन चाहते अब जटायु ने कहा मेरी पुत्री सीता को रावण यहाँ से दक्षिण दिशा के तरफ ले गया है और आपके दर्शन के लिए मैं इस शरीर को बचा कर रखा था, अब मैं इस शरीर को छोड़ देना चाहता। राम जी ने कहा जटायु अभी आपको शरीर नहीं छोड़ना है, आप जो मांगो सो मैं आपको दे सकता हूँ। जटायु ने कहा प्रभु आप वैराग वेश में जंगल में घूम रहे हैं, आपके पास क्या है जो मुझको दोगे हैं? तो राम जी ने कहा सुनो, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूँ मैं, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। अरे मैं बैकुंठ नाथ हूँ, जो मांगोगे सो मैं आपको दूंगा। लेकिन जटायु कहता है हे प्रभु जब आपने मुझको गोदी में ले लिया, गोद ले लिया, तो आपकी जितनी संपत्ति थी ना वो सब हमारी हो गई, फिर आपके पास क्या बचा? राम जी कहते हैं हे जटायु आपको अभी शरीर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे पिताजी तो है नहीं और आपके कोई पुत्र नहीं है, तो आप जीवित रहोगे तो मुझे पिता का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा और आपको पुत्र का अभाव नहीं होगा। लेकिन जटायु कहता है मुझे अब नहीं जीना है कि जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुकुति हो श्रुति गावा। जिसके नाम का अंत समय स्मरण हो जाए तो जो अधर्मी लोग हैं वो भी जो है बैकुंठ चले जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो मैं तो परमात्मा की गोदी में बैठा हूँ। लेकिन राम जी कहते हैं आपको जाना नहीं है, आपको अभी कुछ दिन तक और जीना है। तब जटायु हाथ जोड़कर कहता है क्षमिए प्रभु आपके आयुष को, सपने हो नाही ही में धरिए, निज जीवन राखी के जीवन में पछताव के आग सदा जली है। त्यागी सुदे है राजेश कहे सुरलोक लाज हिते मरी है, रिपु से सिया को ना छुड़ाई सको, ऐसो तनुराग कहाँ करी है। मैं अपनी पुत्री सीता को अपने शत्रु रावण से नहीं बचा पाया, अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ। अरे मैं देवताओं को क्या मुख दिखाऊंगा जीवित रहकर? इतना कहकर जटायु ने अपने शरीर का त्याग कर दिया कि भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई, रट राम के नाम की ज्योति लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई, दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जहाँ नबी की जल राशि हुई। अहो धन्य है गीत की दंडक की, वही कंटक भूमि काशी हुई, वही कंटक भूमि काशी हो गई। राम जी रोने लगे, लक्ष्मण से कहते हैं प्रिय बंधु ये बात ही ये धरि ले, खगनायक पूज पिता समथे,
प्रिय बंधु ये बात ही धरी ले। हे लक्ष्मण, ये जटायु पिता के समान थे और पिता का अंतिम संस्कार किसको करना चाहिए? है? बड़े पुत्र को। पितु की अंत क्रिया करबे को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को सौंपी और प्रभु खग क्रिया संभाली। सो राम जी ने भरत जी को सौंप दिया पिताजी का अंतिम संस्कार करने को और स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किए। और जब धुआं उड़कर ऊपर जाने लगा तो राम जी कहते हैं, जाओ जाओ है गीधराज, जाओ ही मेरे धाम को तुम जाओ ही मेरे धाम को तुम जाओ, ही मेरे धाम को तुम जाते जाते इतना सुन लो, कर चले रीढ़ी राम जाते जाते इतना सुन लो। भागवत भगवान की जय। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में हाँ, अब राम लक्ष्मण हनुमंतलाल जी से मिले। हनुमान जी से जब मुलाकात हुई तो हनुमंतलाल ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई। बाली आता था ही था, हमारे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। अब देखो, सुग्रीव ने 3 दिशाओं में तो अन्य वानरों को भेजा, लेकिन दक्षिण दिशा में हनुमंतलाल जी को भेजा, क्योंकि चारों युग परिताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। एक बार एक सेठ जी गए थे कुंभ के मेले में स्नान करने। स्नान किए तो सेठ जी की जो सेठानी थी ना, मोटी ताजी, लेकिन मेले में खो गई। अब सेठ जी ढूंढे सो मिले ही ना। अब सेठ जी बेचारे बड़े दुखी हुए। पहुंचे राम मंदिर पर, पंडित जी से कहने लगे, महाराज मेरी सेठानी कहीं इसी में गायब हो गई है, पंचांग में विचार कर देखो क्या मिलेगी। पंडित जी ने पत्रा खोला, हाँ मिलेगी, लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा लगेगा। अरे सेठ जी ने कहा बताओ तो सही क्या लगेगा। तो पंडित जी ने कहा देसी घी का जो है 1.25 कुंटल लड्डू बनवाकर लेकर आइए और राम जी का भोग लगाओ, सो आपकी धर्मपत्नी मिल जाएगी। अब सेठ जी ने देसी घी का 1.25 कुंटल लड्डू बनवाया, ठेले पर लादा, लेकर चल दिए। अब वो घी की महक तेजी से उड़ी तो हनुमान मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। उन्होंने कहा अरे ये कहीं घी महक रहा है। बाहर निकले, ए भैया ठेला वाले 2 किलो लड्डू इधर दे दो। सेठ जी ने कहा खबरदार इसमें हाथ मत लगाना। क्यों, ये आपका है? हाँ हाँ ये 1.25 कुंटल पूरा है। तो इतना लड्डू क्या करोगे? अरे मैं राम मंदिर पे लेकर जा रहा हूँ, पंडित जी ने कहा है कि राम जी का भोग लगा दो। तो क्या ये मनौती थी क्या? पंडित जी ने पूछा। तो सेठ जी ने कहा मेरी सेठानी इसी कुंभ के मेले में कहीं गायब हो गई है, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ, राम जी का भोग लगाऊंगा तो राम जी की कृपा से मेरी सेठानी मिल जाएगी। तो हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा अरे भले आदमी, राम जी का भोग लगाने जा रहे हो कि मेरी सेठानी मिल जाएगी? अरे राम जी की धर्मपत्नी जब सीता जी खो गई तब स्वयं नहीं ढूंढ पाए, तब हमारे हनुमंत लाल जी जाकर पता लगाए हैं, तो आपके धर्मपत्नी को कैसे ढूंढेंगे? लाओ हनुमान जी का भोग लगाओ, आपकी पत्नी मिल जाएगी। अब जैसे हनुमान जी का भोग लगाया गया, सेठ जी परिक्रमा करने लगे कि उसी में सेठानी भी आकर मिल गई। अरे आप कहाँ गई थी भाई?
तो कहने लगी सुनो, मैं राम जी का दर्शन करके वहां से निकली तो मैंने सोचा कि चलो हनुमान जी का भी दर्शन कर लेती हूँ, सो आप मिल गए। तो हनुमान जी का तो चारों युग परिताप तुम्हारा। दक्षिण दिशा के तरफ हनुमान जी गए, लंका में पहुंचे, राम जी की मुद्रिका सीता जी को देते हैं, चूड़ामणि ला करके राम जी को देते हैं, सारा संदेशा राम जी को श्रवण कराते हैं। राम जी ने लंका पर चढ़ाई किया, रावण आदि दैत्यों का संहार करके विभीषण को राजगद्दी प्रदान किए। उसके बाद में माता सीता को लेकर के हमारे राम जी अयोध्या पहुंचे। रामचरितमानस के अनुसार राम जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष तक राम जी ने राज किया। उसके बाद में अपने समस्त हित मित्रों को लेकर के अपने साकेत धाम को पधार गए। बोलो राजा रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि देखो, राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने सूर्य वंश के विषय में तो मुझे श्रवण कराया, लेकिन अब मैं चंद्रवंश के राजाओं के विषय में जानना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में आगे चलकर एक गाधि नाम के राजा हुए, उनके पुत्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋषिक मुनि के साथ में हुआ। तो ऋषिक मुनि ने चरु बनाया, तो आधा चरु तो अपनी पत्नी को खिला देते हैं, आधा सासू माँ को देते हैं। तो ऋषिक मुनि के जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि ने रखा गया, जिनके 4 पुत्र हुए परशुराम आदि। और जो गाधी जी के पुत्र हुए उनका नाम पड़ा विश्वामित्र। इसी वंश में आगे चलकर एक नहुस नाम के राजा हुए, उनके भी 6 पुत्र हुए, यत, ययात, सयात, आयत, बियत और कृत। सुखदेव जी कहते हैं इसी में जो ययात नाम के राजा हैं, इनका विवाह गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके, अब देखो समय बहुत कम है इसलिए बहुत तेजी से चलना पड़ेगा, 11 बजने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ययाति के बड़े पुत्र थे यदु, उन्हीं के वंश में आगे चलकर एक देवमीर नाम के राजा हुए, उनके पुत्र का नाम हुआ सूरसेन। सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव के 7 पत्नी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनाइला, देवकी, प्रथमायासन, पत्नियानक दुंदुभि। पत्नियां 7, लेकिन उनमें जो सबसे छोटी पत्नी थी देवकी, जब उसके 6 पुत्र हो गए तब नंबर 2 पर जो थी रोहिणी, तब रोहिणी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया बलिराम। और देवकी के 7वें पुत्र का नाम भी बलिराम था। 8वें में हमारे कन्हैया जी का प्रादुर्भाव हुआ, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला किए, समुद्र में द्वारिकापुरी बसाई, कंस का उद्धार किए, जरासंध आदि दैत्यों का उद्धार कराए, पांडवों को विजय श्री प्रदान कराए, उद्धव को उपदेश देकर अपने परम धाम को चले गए। एक ही श्लोक में कृष्ण चरित्र सुनाकर सुखदेव जी शांत हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कथा हो गई? हाँ हाँ हो गई, मैंने सुना तो दिया। पूरी हो गई? हाँ भाई पूरी हो गई। तब राजा परीक्षित कहते हैं पिता महा में समरे मरण जये, प्रत्याधतीर्थे सतिलंगये, दुरत्रयम कौरव से निसागरम,
कृत्वा तरम वस्पदम यत्लवा। कहते हैं देखो आपने मुझे जो सूर्यवंश का वर्णन किया, सूर्यवंश के राजाओं के विषय में जो आपने मुझे सुनाया बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हे प्रभु कृष्ण जी का चरित्र सुनाने में आप कृपणता कर रहे हो। राम जी के चरित्र में तो कंजूसी नहीं की, लेकिन कन्हैया के चरित्र में इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? अरे जिन्होंने मेरी रक्षा की, मेरे पूर्वजों की रक्षा की, अरे मेरे पूर्वज 5 लोग और कौरव की सागर रूपी सेना, उस सागर रूपी सेना को हमारे पूर्वज कैसे लांघ गए, जैसे कोई बछड़ा गाय के खुर के गड्ढा को आसानी से लांघ जाता है। और ऐसे प्रभु का चरित्र मैं संक्षिप्त में नहीं सुन सकता हूँ। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन आपको भूख लगी होगी, हैं? प्यास लगी होगी, आपने अभी जल नहीं पिया, पानी नहीं पिया, कुछ खा लो फिर कथा होगी। राजा परीक्षित कहते हैं हे गुरुदेव पिबंतम तुम मुखाम भोजम चितम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो मैं गोविंद के नाम का रसास्वादन कर रहा हूं ना, उसी से मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कथा का श्रवण कराओ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा नगरी में एक उग्रसेन नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम था पौंडरेखा। पौंडरेखा पतिव्रता नारी थी, लेकिन एक दिन अपने सहेलियों के साथ में घूमने के लिए निकली। जब बगीचे में पहुंची तो शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी। सो पौंडरेखा ने सहेलियों का साथ छोड़ दिया और वहां पर एक दुर्मलिक नाम का राक्षस आ गया कि असुरे दुर्मलिक आवाता हवा, असुरे दुर्मलिक आवाता हवा, रानी मुदित खड़ी रही जावा, रानी मुदित खड़ी रही जावा। एकटक देखत रूप अनोखा, एकटक देखत रूप अनोखा, कपट वेश धरी कीन से धोखा, कपट वेश धरी कीन से धोखा। वहां पर दुर्मलिक नाम का राक्षस आया और उग्रसेन के रूप में आकर के पौंडरेखा के साथ में छल किया। और फिर जब अपने असली रूप में आ गया तो पौंडरेखा ने कहा अरे दुष्ट, लानत है तुम्हारे माता पिता गुरु पर, जिन्होंने तुमको ऐसा संस्कार दिया। सर्व अंग भंग हो तो गुरु को सतावे जो, और नरक माहि बास हो तो नारी के चुराए से। तुमने किसी दूसरे के साथ में छल किया। मेरा पतिव्रत जो धर्म था ना, आज नष्ट हो गया, नहीं तो मैं आपको श्राप दे देती। फिर पौंडरेखा अपने मन में सोचने लगी कि तुलसी जस भवता पिता, अरे तैसे मिले सहाय, अवाप नया वे ताही बहार, ताही तहां ले जाए। किसी प्रकार मन को संतोष दिलाती हैं। घर पर पहुंची, समय व्यतीत हुआ तो पौंडरेखा के गर्भ से कंस का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे कंस का जन्म हुआ कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान
लगे, बादल गरजे बिजली चमके, आकाश पवन सन्नाट लगे। बादल गरजे बिजली चमके, आकाश पवन आने लगे। बादल गरजे बिजली चमके, आकाश पवन आने लगे। कंस का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, फिर से तालियां टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगी। अब कंस का जन्म हुआ, अब जैसे बड़ा हुआ तो इतना अधर्म करने लगा, इतना पाप करने लगा कि उग्रसेन को देखकर रहा नहीं गया। और उग्रसेन ने कहा, रे दुष्ट, तुम नाहक में छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हो। आए दिन दूसरों के घर से उलाहना आता है, आप ऐसा क्यों करते हो? अरे जिन बच्चों को आप लेकर जाते हो ना, वृक्षों के ऊपर चढ़ाकर गिरा देते हो, नीचे यमुना नदी में बोर देते हो, उन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे इतना उग्रसेन ने कहा तो कंस ने उग्रसेन की एक ना सुनी, एक लात मारा, उग्रसेन नीचे गिर गए, ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया। अब देखो पिता की ये दशा हो रही है कि आज पुत्र के हाथों के द्वारा मार खाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि नजर अनजान भी रखना, मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। अपने लेकिन बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन कंस ने ऐसा नहीं किया, उग्रसेन को जेल खाने में डाल दिया। इतना पाप करने लगा कि पृथ्वी पाप भार से व्याकुल हो गई। इंद्र के पास पहुंची कि मेरी मदद करो, नहीं तो मेरे सातल को चली जाऊंगी। अब इंद्र, अगिना, वरुणा, कुबेर सब लोग पृथ्वी रूपी गाय को लेकर पहुंचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने जब सारा हाल सुना तो प्रभु का ध्यान किया। तब आकाशवाणी हुई कि देखो, मैं कश्यप और आदित्य जो देव, वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म ले चुके हैं, मैं उन्हीं के गर्भ से अवतार लूंगा। और मेरे आदेश से योग माया भगवती यशोदा के गर्भ से अवतार लेंगी और मेरे शेष जी बलराम के रूप में अवतरित होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा प्रभु ने मुझसे कहा है, लेकिन सुनो देवताओं, हम सबको भी नहीं बैठना है, हम सब भी पृथ्वी पर चलो अवतार लेते हैं। परमात्मा का सहयोग करना होगा, चलो सब लोग साथ में। अब इधर एक दिन देवक ने सोचा कि मेरा भतीजा आजकल राजा है, तो मेरी पुत्री देवकी विवाह के योग हो गई है, तो पहले भतीजे से पूछ लूं कि विवाह कहाँ करना चाहिए। भैया कंस, हाँ चाचा, अरे देवकी का विवाह कहाँ किया जाए? कंस ने कहा देखो, वो जो सूरसेन का पुत्र वसुदेव है ना, उसी के साथ में देवकी बहन का विवाह संपन्न कर दिया जाए। आप जानते हो? हाँ हाँ, मैं खूब जानता हूँ, भली बात। अरे वसुदेव बहुत ही सीधे हैं। पत्रिका गया, सूरसेन जी बराती को सजाए,
बारात लेकर के चल देते हैं कि साजी बाजी गजरथी बहु भाती, जिरथी बहु भाती, चले मुदित मन सकल बराती, चले मुदित मन सकल बराती। बोल भागवत भगवान की जय। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी देखो रात भर सोने नहीं देते हैं, ये तो हल्ला मचाते रहते हैं। एक बार एक संत जी गए थे अयोध्या, तो अयोध्या में विश्राम किए, 3:30 बजे रात्रि में उठ गए, स्नान किए, सीताराम 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 सीताराम। अब एक व्यक्ति वहीं पर कोट पैंट वाला था, उसने कहा हे बाबा ये सीताराम सीताराम क्या कर रहे हो? प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम है? अरे सीताराम सीताराम कहते हो, मुझे सोने नहीं दोगे, बंद करो इसको। संत जी ने कहा हे भैया सीताराम जी सबके पेट भरते हैं। वो कहने लगा सीताराम किसी के पेट नहीं भरते, अपने बूथ से अपने कर्म के द्वारा जो व्यक्ति कमाता है वही खाता है। संत जी ने कहा भैया सीताराम सबके पेट भरते हैं, इसको मानो। अब उस व्यक्ति ने कहा सुनो फिर आप इसी कमरे में बैठो, मैं ताला मार देता हूँ इस कमरे में, आज मैं देखता हूँ कि आपके सीताराम जी मुझे कैसे खिलाते हैं। यदि आपके सीताराम जी ने मुझे भोजन करा दिया तो मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा। अब वो कोट पैंट वाला व्यक्ति बगीचे में पहुंचा, एक वृक्ष के आड़ में छिप गया, फिर सोचने लगा कि यहाँ पर कोई देख लेगा। वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, जहां पर ज्यादा पत्ते लगे थे ना वहीं पर छिपकर बैठ गया। कुछ समय के बाद में कुछ बंजारे आए, वहां पर भोजन बनाने लगे। भोजन बन गया था कि डाकू की झुंड आ रही थी। अब डाकुओं के झुंड को देखकर बंजारे भगे वहां से। अब डाकू लोग थे भूखे, कहने लगे सरदार अरे बना बनाया भोजन मिल गया, चलो भोजन कर लेते हैं। एक ने कहा सुनो इस भोजन में किसी ने जहर मिला दिया होगा, हमें लगता है किसी को पता चल गया है कि हम लोग इस रास्ते से आने वाले हैं, तो उसने इस भोजन में जहर मिला दिया होगा। तो सरदार ने कहा देखो यही कहीं होगा, देखो। अब इतने में वो आम का पल्लो हिला। अब जैसे हिला तो डाकू ने कहा सरदार वो दिखाई पड़ा। सरदार ने कहा अरे गोली मार दो, भोजन में विष मिलाया है ना, गोली मार दो। अब ऊपर से वो कहता है भगत गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी बोली सो भीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में रहूंगा, सेवा खूब करूंगा, जो भी कहोगे बोझ सिर पर उठाऊंगा। गोली मत मारो, मैं नीचे आऊंगा, आपका सारा काम करूंगा, जो कहोगे सो करूंगा, लेकिन गोली मत मारो। अब नीचे उतरा, सरदार कहते हैं खा लो, लो 2 रोटी खा लो। नहीं प्रभु मैं नहीं खाऊंगा। अब सरदार को पक्का विश्वास हो गया कि किसी ने इसमें जहर मिलाया है तभी नहीं खा रहा है, ले खा कर दिखा। अब सरदार हाथ में रोटी लेकर उसको खिला रहे हैं, वो खाने का नाम ही नहीं ले रहा है। डाकू ने कहा सरदार बिल्कुल पक्की बात है इसी ने इसमें जहर मिलाया है। तो सरदार ने कहा सुनो आपको खाना पड़ेगा। हाथ में डंडा उठाया सरदार ने, हाथ में ले बेद तब 10 सरदार बोलो आज तुम्हें रोटी मार मार के खिलाऊंगा, आज तुमको मार मार कर रोटी खिलाऊंगा, खाना पड़ेगा। तो भगत कहने लगा नीचे उतारा, बात कहली खूब खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। लेकिन सरदार ने मार कर खिला दिया, वो मरा ही नहीं। सरदार ने कहा आप मरे नहीं, क्या इसमें जहर नहीं मिलाए थे आप? तब वो सारा हाल बताया कि एक संत सुबह सुबह कीर्तन कर रहे थे, मैंने उनको डांटा, कीर्तन करने को रोका, तो संत जी ने कहा भैया सीताराम जी सबके पेट भरते हैं,
तो मुझे तो सीताराम जी के ऊपर विश्वास ही नहीं था, लेकिन आज विश्वास हो गया। अब वो कोट पैंट वाला पहुंचा, दरवाजे के ताले को खोला और संत के चरणों में गिर गया। कहा महाराज मुझे दीक्षा दो, आज मुझे विश्वास हो गया कि सीताराम जी सबके पेट भरते हैं। उसका नाम आगे चल करके हुआ माधव दास। बोल भागवत भगवान की जय। तो कथा में देर भी हो जाएगी, तो ये जान लेना कि सीताराम जी कन्हैया जी सबके पेट भरते हैं, इसलिए समय थोड़ा और दे देना। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अब बारात लेकर के सूरसेन जी आए। अब वसुदेव और देवकी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अब जब धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ तो कंस ने कहा सुनो, मैं अपनी मुंह बोली बहन देवकी को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। लेकर चल दिए। जब रास्ते में पहुंचे तब आकाशवाणी हुई कि पथ ग्रहणम कंस मां भास्या शरीरवा अस्याश्रमो गर्भ हंताए वह अबुध। अरे कंस, तुम जिस मुंह बोली बहन को बड़े प्रेम से बड़े खुशी के साथ में उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए जा रहे हो, उसी के 8वें गर्भ से तेरा काल जन्मेगा। अब जैसे कंस ने इतना सुना, कूद पड़ा पालकी से, एक हाथ से देवकी के केश को पकड़ा, एक हाथ में तलवार लिया। सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव जी कहते हैं राजन, ये एक अबला नारी है, आप एक वीर राजा हो और आपके हाथ से किसी स्त्री का वध हो, ये उचित नहीं है राजन। कंस ने कहा वसुदेव, आपके कान में क्या सुनाई नहीं पड़ा? अभी अभी आकाशवाणी ने क्या कहा है? इसके 8वें गर्भ से मेरा काल जन्मेगा। आपने नहीं सुना? तब वसुदेव जी कहते हैं राजन, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो सुनिश्चित है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अतिवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। जिसने यहाँ जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसलिए राजन, आप मृत्यु से क्यों डरते हो? हमारा शास्त्र कहता है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणानि नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता में लिखा हुआ है कि जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीव आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हे राजन, मरता तो शरीर है। कंस कहने लगा वसुदेव, ये उपदेश किसी और को बताना, मुझे उपदेश नहीं सुनना है, मुझे तो आज देवकी को मार डालना है। तब कंस कहते हैं कि देखो, मैं एक आपको और राय देना चाहता हूं। यदि आपको मेरी बात समझ में आए तो मानना, समझ में ना आवेगी तो आपकी जैसी इच्छा होगी वो करना। कंस कहते हैं बताओ। तब वसुदेव जी कहते हैं देखो आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल जन्मेगा। मैं मानता हूं ये सही है, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? अरे देवकी के जब बालक होंगे ना, तब जैसे बालक पैदा होंगे मैं ला करके आपको दे दूंगा और आप पकड़कर उसको मार डालना। अरे छोटा सा बालक आपका क्या कर सकता है? कंस कहते हैं कि देखो वसुदेव, आप झूठ तो नहीं बोलते हो। तो वसुदेव कहते हैं सुनो, अरे बच्चन हमसे ले लो, बच्चन हमसे ले लो, बच्चन की कसम जो वादा करेंगे निभाएंगे हम।
चलेंगे निभाएंगे हम। बहन देव की तुमको, बहन देव की तुमको है प्यारी परम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम। अभी कल्पना है पिया से मिलन का, अभी कल्पना है पिया से मिलन का, बदी कर रहे हो नवेली दुल्हन का, हो बदी कर रहे हो नवेली दुल्हन का। बहन का खता क्या, बहन का की दुश्मन बिरन, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम, इसे बख्श दो तुमको हमारी कसम। बंदी बने बंदी गृह में रहेंगे, ये बंदी बने बंदी गृह में रहेंगे, संगी देवकी के जिएंगे मरेंगे, ओ संगदेव की जय जिएंगे मरेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे, नहीं साथ छोड़ेंगे हम मरते दम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले दो वचन की बोल बाके बिहारी लाल की जय, वचन हमसे ले दो वचन की कसम। हरी लाल को मैं लपेटे कफन में, हरी लाल को मैं लपेटे कफन मैं हाजिर रहूंगा तुम्हारे वतन में, हाजिर रहूंगा तुम्हारे वतन में, सजा जो भी दोगे, सजा जो भी दोगे सह लेंगे हम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम। जी कहते हैं सुनो, हमारी बहन ये तुम्हारी और तुम मेरे सारे, बहन ये तुम्हारी तुम मेरे सामने, तेरी मौत करती है तेरे हवाले, तेरी मौत करती है तेरे हवाले, मामा का मिटा देगा, मामा का मिटा देगा बहना भरम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम, वचन हमसे ले लो वचन की कसम।
बोलो बोलो भागवत भगवान की जय। अब वसुदेव जी कहते हैं मैं देवकी को अपने साथ में रखूंगा, आपके घर रहूंगा, जो बालक पैदा होगा मैं लाकर आपको दे दूंगा। छोटा सा बालक है, पकड़कर आप उसको मार डालना क्या कर पाएगा आपका? हाँ ये तो बात सही है, लेकिन सुनो आप दोनों को जेल खाने में रहना होगा। बोलो मंजूर? बोले हाँ मंजूर। समय व्यतीत हुआ, प्रथम पुत्र हुआ कीर्तमंतम प्रथमजम पुत्रम कंसायक आनक दुंदभे। प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तमान, जिससे जन्म हुआ। वसुदेव जी कहते हैं देवकी लाओ इस पुत्र को मुझे दे दो। देवकी कहती है स्वामी कितना कष्ट सहने के बाद में मैंने इस पुत्र को जन्म दिया, आप कहते हो मुझे दे दो। स्वामी ये नहीं हो सकता है, देखो इस पुत्र को मैं नहीं दे सकती हूं आपको, मेरा भाई वो कंस मार डालेगा। तो वसुदेव जी कहते हैं मैंने कंस को वचन दिया था, मैं सत्य से पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि संत जन कहते हैं कि देखो धर्म न दूसर सत्य समाना, मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगा, लाइए पुत्र। अब देवकी के गोदी से पुत्र को लेकर पहुंचे कंस के पास। कंस ने कहा रे वसुदेव मुझे विश्वास हो गया कि आप बड़े सत्यवादी हो, लेकिन ये देवकी का प्रथम पुत्र है। आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल जन्मेगा, तो प्रथम पुत्र को नहीं मारूंगा, वापस कर दिया। लेकिन नारद जी ने सोचा कि इसी प्रकार कहीं कंस के मन में वैराग्य आ गया तो प्रभु का अवतार ही नहीं होगा। एक कमल के पुष्प को लेकर नारद जी आए, 8 पंखुड़ी को खड़ा किए, कहते हैं यहाँ से गिनो 1 2 3 4। तो जहाँ से गिनते हैं उसी के बगल में 8वीं संख्या आती है। तो नारद जी कहते हैं इसमें पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, ये देवता बड़े चतुर हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बात है। अब नारद जी ने जब इस प्रकार कहा तो कंस ने वसुदेव के द्वारा प्रथम पुत्र को मंगवाकर मार डाला। धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें में हमारे बलराम जी आए, तब प्रभु ने योग माया भगवती से कहा देखो देवकी के उदर में जो गर्भ है उपस्थित है उसको ले जाकर के रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, और आप जाकर के यशोदा के गर्भ से अवतार लो, और मैं भी देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा। अब इधर योग माया भगवती ने जैसा भगवान बताए थे वैसा ही योग माया भगवती ने किया। देवकी को सपने में समझा दिया कि आपके 7वें गर्भ को सुरक्षित ले जाकर के रोहिणी के उदर में मैंने स्थापित कर दिया है। समय व्यतीत हुआ तो बलराम जी का जन्म हुआ, और जब 8वें नंबर पर इधर हमारे कन्हैया जी आए देवकी के गर्भ में, तब देवता लोग ऊपर से आए प्रार्थना करने, कहते हैं हे प्रभु सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृति सत्रिनेत्रम सत्यात्मका त्वाम शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु आप अपने सत्य से पीछे मत हटना। आपने हम लोगों को वचन दिया था कि पृथ्वी पर अवतार लेकर के
मैं दुष्टों का संहार करूंगा, संतों का कल्याण करूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि मामा बहने की रिश्तेदारी में आप हमको भूल ही जाओ, तो हम लोगों का क्या होगा। देवता लोग स्तुत करके चले गए और इधर देवकी कहती है वसुदेव से, हे प्रभु कि मिजत करी रोवत यही भांति, मिजत करे रोवत यही भांति, भयव भ्रात मोरो कुल घाति, भयव भ्रात मोरो कुल घाति। देवकी कहती है देखो मेरा भ्राता मेरे कुल का घातक हो गया, मेरे पुत्रों को ये मार ही डालता है। और हे स्वामी कि सुत बद समझ ज्ञान न पापा, सुत बद समझ ज्ञान न पापा, यह नीति कमलिव विधापा, स्वामी सुत के बद के समान दूसरा कोई पाप नहीं होता है, इसलिए कम से कम इस पुत्र की तो रक्षा कर लो। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और इधर कंस ने जो है कंस ने नारद जी के द्वारा सुना था कि मेरा काल जो है काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तभी से कंस के सामने थाली में कहीं भोजन में काला जीरा आ जाए ना तो थाली को उठाकर फेंक देता था, इतना डरता था। रात दिन चिंता कर रहे हैं और चिंता चिता से कहती है सुनो मैं तुमसे बड़ी हूँ। चिंता ने कहा सुनो अरे मैं मुर्दों को जलाकर राख कर देती हूँ। तो चिंता ने कहा बहन तुम मुर्दे को जलाती हो लेकिन हे माई तुम मुर्दे को जलाती हो लेकिन मैं जीते जी व्यक्ति को जलाकर राख कर देती हूँ। कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिता खाती है, मुर्दे को चिता। अब कंस रात दिन चिंता कर रहा है कि मेरे शत्रु का जन्म होने वाला है, मेरे काल का जन्म होने वाला है। अब भादों की रात्रि आ गई, कृष्ण पक्ष, हर्षण योग, वृष लग्न। एक कवि है रोहिणी नक्षत्र नहीं है। हमारे प्रभु ने सोचा कि देखो देवकी भाग्यवान इसलिए है कि मैं उसके गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, माता यशोदा पुण्यात्मा इसलिए होंगी क्योंकि मैं उनके दुग्ध का पान करूंगा। लेकिन रोहिणी को क्या मिलेगा। अथवा हमारे प्रभु ने सोचा कि मैं चंद्रवंश में अवतार ले रहा हूं तो चंद्रमा के पास 27 पत्नियां हैं, उनमें जो रोहिणी नाम की पत्नी है ना उससे चंद्रमा बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रभु ने कहा मैं रोहिणी नक्षत्र में अवतार लूंगा। जैसे रोहिणी नक्षत्र लगा ठीक 12 बजे मेरे कन्हैया का प्राकट्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम
सहारे वक्षस्थल को शुभम श्रियम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे माई, शंख चक्र गदा पद्म लेकर हमारे प्रभु प्रकट हो गए। मैया कहती हैं प्रभु आप इस रूप में आ गए। कन्हैया ने कहा हे मैया, आपके जितने पुत्र हुए ना, कंस मामा सबको मार ही डाले, तो मैं सोचा जो काम मुझे 11 वर्ष 56 दिन के बाद करना है वो मैं आज ही कर डालूंगा। मैया कहती हैं आप छोटे हो जाओ। प्रभु जी छोटे हुए और कहते हैं मैया से कि सुनो पिताजी कहाँ हैं? अरे पिताजी वो तो सामने हैं। अब माता पिता को बुलाकर कन्हैया कहते हैं मुझे मथुरा से गोकुल पहुंचा दो और मेरे आदेश के अनुसार योग माया भगवती ने गोकुल में अवतार लिया है, उनको लाकर के कंस को सौंप दीजिए। इतना कहकर हमारे प्रभु छोटे हो गए। अच्छा देखो, जब कोई कर्म करता है तो परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं। जैसे वसुदेव ने सोचा कि मैं अपने लल्ला को मथुरा से गोकुल ले जाऊंगा, तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी सब खुल गई कि जब जन्म कृष्ण भगवान, जब जन्म कृष्ण भगवान तब सो गए सब दरमियान। काला टूट गया, काला टूट गया, जब जन्म कृष्ण भगवान, जब जन्म कृष्ण भगवान तब सो गए सब दरबार। काला टूट गया, काला टूट गया, काला टूट गया। अब कन्हैया जी को लेकर वसुदेव जी चले। हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल गई, जेल खाने के ताले टूट गए, कंस के सारे सैनिक सो गए, लेकिन बड़ा अंधकार, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जब बादल चमकता है ना, तो बादल के चमकने से जो रास्ता दिखाई पड़ता है उसी पर वसुदेव जी चलते हैं। और रात्रि में सियार बोल रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, शेष गाड़ रहे हैं। धीरे धीरे वसुदेव जी चल रहे हैं। चलते हुए यमुना नदी के समीप पहुंचे। यमुना ने सोचा अरे मेरे प्रीतम का पदार्पण हो रहा है, आज मैं अपने प्रीतम का चरण पखारूंगी। कन्हैया ने सोचा कि मेरा चरण तो आप बाद में पखारोगी, लेकिन मेरे पिताजी पहले डूब जाएंगे। तो जब यमुना ऊपर आने लगी, हमारे प्रभु ने एक लात मारा, यमुना को डांटा कि तेरे शर्म नहीं आ रही है, हैं? अपने ससुर के सामने घूंघट को खोल कर आ रही हो। क्यों पंडित जी, आप वहां पर थे? नहीं, आपको शर्म नहीं आ रही है कि अपने ससुर के सामने आप घूंघट को खोलकर ऊपर आ रही हो? इतना कहकर हमारे कन्हैया ने जोर से अपने पैरों का प्रहार किया। अब यमुना जी को चाहिए था चरण स्पर्श सो मिल गया कि चुमत पद रवि सुता जुड़ानी, चुमत पद रवि सुता जुड़ानी, वसुदेव मुदित लखि पानी, वसुदेव मुदित पानी। अब यमुना ने रास्ता दे दिया, वसुदेव जी उस पार पहुंचे। गोकुल में गए तो देख रहे हैं कि यशोदा के बगल में एक कन्या सो रही है। कन्हैया को वहां पर सुला दिए और उस कन्या को लेकर आ गए मथुरा। योग माया भगवती ने अवतार लिया था। अब योग माया को जैसे लेकर आए, जेल खाने में पहुंचे तो जोर से चिल्लाई। अब जैसे कन्या जोर से चिल्लाई, रोने की आवाज कंस के सैनिकों ने सुनी तो जाकर कहते हैं राजन, राजन तेरा 8वां काल जन्म ले लिया है।
आपका 8वां काल जन्म ले लिया है। अब कंस गिरते पड़ते वहां से चल दिया। देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लेता है। तो देवकी कहती है, भैया, अरे मेरे वीरन,